हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के, जब सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसका सबसे पहले हम क्या लेते हैं पैसिव में चेंज करने के लिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं प्लस उसके बाद हम लेते हैं सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब बिल या साल। ठीक है, बिल या साल, उसके बाद बिल या साल के बाद हम क्या लगा देते हैं उसमें वी जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस क्या आता है हमारा वर्ब जो आती है मैन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस आता है हमारा वाई के बाद हम यहाँ पर क्या लगाते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का, राम विल राइट अ लेटर। ठीक है, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिलता है हमारे, हमें ए लेटर। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए? ए LETTER, ए लेटर। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारा क्या है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम बिल और साल लगाएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं आईवी के साथ साल लगता है, अन्य जो अदर होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल का इसके साथ प्रयोग करते हैं, तो ए लेटर विल, नेक्स्ट आता है वी विल वी। ठीक है, अब हमारा आता है वर्ब, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसकी थर्ड फॉर्म रिटन है। ठीक है, राइट का रिटन हो जाता है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे WRITTEN, रिटन। नेक्स्ट बाई, रिटन के बाद बाई, वाई के बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, सॉरी इसका जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया है उसका ऑब्जेक्ट में ले जाकर के क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है द वाई विल क्लीन द रूम। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया है द रूम, तो द रूम को लिख देते हैं द रूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है विल। ठीक है, इसके अनुसार विल, फिर आता है हमारा विल के बाद बी। ठीक है, विल वी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब दिया है क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीनड। ठीक है, क्लीनड के बाद वाई, वाई हमें सब में लगाना है। ठीक है, वाई, उसके बाद द बॉय, ऑब्जेक्ट हमारे यहां पर क्या बनेगा, द बॉय। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वी शाल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो वी शाल कंप्लीट द वर्क, तो सबसे पहले द वर्क, ऑब्जेक्ट लेंगे द, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द वर्क। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साल यहां पर नहीं लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, विल। नेक्स्ट वी विल वी, यहां पर आएगा वर्ब, वर्ब क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, क्या होगी, कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाई, कंप्लीट के बाद वाई, बी का यहाँ पर प्रोनाउन चेंज होता है तो क्या जाता है अस। अब आप कहेंगे अस, ये बी का अस कैसे चेंज हुआ? ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, पहले सेंटेंस को कवर करते हैं। आई साल प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट नोट्स, नोट्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग विल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल वी विल वी, अब आएगा हमारा वर्ब। ठीक है, प्रीपेयर, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, प्रीपेयर्ड। ठीक है, प्रीपेयर्ड, वाई, प्रीपेयर्ड के बाद वाई, यानी कि वर्ब की जो वर्ब होता है उसके बाद वाई। ठीक है, वाई के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा इसका। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई, आई का जब हम चेंज करते हैं प्रोनाउन तो मी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मोहन विल बाई आ बुक, तो मोहन सबसे पहले आ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट आ बुक। ठीक है, आ बुक। नेक्स्ट दिया है हमारा विल,
इसमें विल लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार विल, वी, वर्ब आएगी बाउट, VOUGHT वाउट, वाई, बाउट के बाद वाई, मोहन का चेंज करते हैं तो नेम का चेंज नहीं होता है, मोहन का मोहन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है दे विल प्ले अ मैच। ठीक है, ये सेंटेंस आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके से बनेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं। ठीक है, आई जो होता है, आई का जब हम पैसिव वॉइस में, आई हमारा एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसे ऑब्जेक्ट में ले जाकर, तो मी के बनाएंगे। ठीक है, बी का इसी तरीके से अस में चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने किया था। यू का यू ही रहने देते हैं। ही, ठीक है, ही की बात करें तो ही का हिम में चेंज करते हैं और सी का हर में चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दे होता है, दे को हम देम में चेंज करते हैं। इट जो होता है, इट का इट ही रहने देंगे। अगर हुम आ जाता है तो हु का हुम में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा नाम, ठीक है, नेम दिया था, उसका हमने चेंज नहीं किया, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो नेम का चेंज नो, यानी कि नो चेंज लिख देंगे यहाँ पर, नेम नो चेंज। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे।